जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित पुच्छिस्वनम, जिसको कि वीरक्त हुई या वीर स्तुति के नाम से भी जाना जाता है, प्रभु महावीर के आत्म गुणों का और जीवन दर्शन का, जिसमें सुधर्मा स्वामी जी ने स्वरूप दर्शाया है, ऐसी वीर स्तुति की कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बंधुओं, वीर स्तुति सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद का 6ठा अध्ययन है और इसमें 29 गाथाएं दी गई है। आर्य जम्बू स्वामी के द्वारा पूछे जाने पर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने श्रवण भगवान महावीर के आत्म गुणों का एवं प्रभु के जीवन दर्शन का वर्णन इसमें बताया। पहली 2 गाथाओं में जिज्ञासा, बीच की 26 गाथाओं में समाधान
और अंतिम और 29वीं गाथा में जिन स्तुति का, वीर स्तुति का फल मोक्ष की प्राप्ति, ये गुणगान है। गुणियों के गुणगान करने से जीवन में गुणों का विकास होता है, विनय और भक्ति भाव बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि दर्शन की विशुद्धि होती है, अर्थात सम्यक दर्शन विशुद्ध बनता है। ऐसी वीर स्तुति की चर्चा हम कुछ कक्षाओं से करते आ रहे हैं। 10 गाथाओं तक हमने गत कक्षा में किया था। आज हम 11वीं गाथा से आगे बढ़ेंगे। 11वीं गाथा में बताया है, पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वट्ठिये जम सूर्या अणुपरिवट्टयन्ति से हेमवन्ने बहुनंदने य जंसी रैम वेदयंती महिमा। मेरु पर्वत के वर्णन के साथ प्रभु के गुणों का संबंध बताया गया है। मेरु पर्वत से उपमित करके प्रभु के गुणों की व्याख्या की गई। जैसा कि गत कक्षा में हमने जाना था कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है। 1,00,000 योजन का महीधर मेरु जग विख्यात है, 3 कांडों से रुचिर पंडक ध्वजा सम ज्ञात है। भूमि से 99 योजन सहस्त्र ऊंचे लोक में और 1000 योजन पूर्ण नीचे लोक। 1000 योजन जमीन के अंदर जिसकी जड़ है, जिसका फाउंडेशन है, और 99,000 योजन की इस जमीन से उसकी ऊंचाई 99,000 योजन, कुल 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत। उसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए इसमें कहा है कि सुमेरु पर्वत तीनों लोकों को स्पर्श करता है। मध्य लोक में है, ऊंचाई तक गया है, तो ऊर्ध्व लोक तक पहुंच गया, और 1000 योजन की इसकी जो जड़ या इसकी जो फाउंडेशन है वो नीचे अधोलोक तक पहुंची। इसलिए तीनों लोकों को स्पर्श करके खड़ा है। भूमि तल से गगन तल को स्पर्श करता है, मतलब पाताल को भी छू रहा है, इस धरती को भी छू रहा है, और आकाश तक पहुंचा हुआ है। और जैसा कि ऊपर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे रहे हुए हैं, 5 प्रकार के ये ज्योतिषी देवों के विमान, सूर्य का विमान, चंद्रमा का विमान, ग्रहों तारों और नक्षत्रों के विमान, ये 2.5 द्वीप के अंदर चर ज्योतिषी के नाम से जाने जाते हैं, और 2.5 द्वीप के बाहर अचर ज्योतिषी। अर्थात 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे के विमान हैं वे निरंतर गतिशील हैं, नित्य गतयो नृलोके करके तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया है ज्योतिषी देवों के संबंध में, नित्य गतयो नृलोके। मनुष्य लोक में अर्थात 2.5 द्वीप क्षेत्र में जितने भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे आदि हैं वे निरंतर गतिशील हैं, चक्कर लगाते हैं, और बहिरवस्थिता
और 2.5 द्वीप के बाहर जो हैं वो अवस्थित हैं, स्थिर हैं। जो चक्कर लगाते हैं वो मेरू पर्वत के चारों ओर घूमते हैं। 2.5 द्वीप में रहे हुए सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि चर ज्योतिषी के विमान ये मेरू पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जम सूर्य अणुपरिवर्तयन्ति, सूर्य आदि चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी ज्योतिष विमान परिवर्तयन्ति, अणुपरिवर्तयन्ति, निरंतर उसकी अनुक्रमा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। और फिर उसमें नंदन आदि वन बताए गए हैं। और मेरू पर्वत का जो वर्ण है वो स्वर्ण कलर का हेम वन्य, हेम कहते हैं सोने को, चांदी को रूपा बोलते हैं, गोल्ड या स्वर्ण को हेम बोलते हैं। ये पुरानी मारवाड़ी भाषा में भी सोने को हेम कहा जाता था। तो हेमवन्य, गोल्डन कलर, स्वर्ण कलर का मेरू पर्वत है और बहुत ही आनंददायी है। वर्ण से आनंदित, आनंद देने वाला है। वहां का वातावरण सौम्य है, इसलिए आनंद प्रदायी है, आनंद देने वाला है। और वहां पे देवता भी आते हैं, देव देवियां वहां आकर के आमोद प्रमोद करके वहां आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इतना रम्य और सुरम्य वातावरण है उस मेरू पर्वत का। उस मेरू पर्वत पर आकर के देव देवियां भी सौम्यता का, आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे गत कक्षा में बात हुई थी कि इसके 3 कांड हैं। तीसरा कांड जहां पूरा होता है 1 लाख योजन की ऊंचाई, उसके ऊपर 40 योजन की चूलिका है। चूलिका सहित अगर देखा जाए तो 1,40,000 योजन की ऊंचाई है, पर 1 लाख के सामने 40 की संख्या बहुत नगण्य जैसी है, इसलिए उसका विशेष रूप से कथन नहीं किया जाता। 1 लाख योजन कह करके ही स्वीकार कर लिया जाता है। पर मूलतः 1 लाख योजन के बाद 40 योजन की चूलिका है। और उस चूलिका के ऊपर तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है। बीचों बीच में चूलिका है। चूलिका के आसपास में पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में अलग अलग शिलाएं हैं। उन शिलाओं के ऊपर जो शिला दक्षिण दिशा में है उस पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है। जो शिला उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा की शिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी तरह से जो पूर्व और पश्चिम दिशा में जो शिलाएं हैं उन पर 2-2 सिंहासन होते हैं। उत्तर दक्षिण की शिला पर एक एक सिंहासन, वहां भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्मोत्सव शक्रेंद्र महाराज की व्यवस्था के अनुसार 64 इंद्र, 56 दिशा कुमारियां सब मिलकर के जन्मोत्सव मनाते हैं। पूर्व और पश्चिम में जो शिलाएं हैं उनके ऊपर 2-2 सिंहासन होते हैं। उन पर महाविदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। इस तरह से 1,40,000 योजन की चोटी सहित यह मेरू पर्वत है। ऐसे मेरू पर्वत पर
देवता भी आते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। जहां का वातावरण इतना निर्मल हो, जहां पे तीर्थंकरों का जन्म महोत्सव मनाया जाता हो, तो सहज ही वहां के जो परमाणु हैं, वहां का जो स्वरूप होगा वो सौम्यता वाला होगा, प्रशम रस वाला होगा। क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं ना कि पुण्यात्मा के तो चरण भी कहीं स्पर्श हो जाए तो वो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। तीर्थ क्षेत्र बनने के लिए पवित्रता आ जाती है। वहां पे भावों की सौम्यता और प्रसम्यता आ जाती है। तो जहां पर तीर्थंकर जैसे पुण्यात्माओं का, महापुरुषों का जन्म महोत्सव मनाया जाता है और बार बार मनाया जाता है, हर काल में जब जब जिन जिन तीर्थंकर का जन्म होता है तो वहां ले जाकर के उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव में भक्ति की भावना होती है, अहोभाव होता है। तो देवता गण भी वहां उनके प्रति अहोभाव और भक्ति भावना व्यक्त करते हैं। तो वैसे स्थान के परमाणु पवित्र हो। इसलिए जब तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाने के लिए देवगण जाते हैं तब तो आनंद की अनुभूति होती है, विशेष आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन बाकी समय में भी जब भी वो आमोद प्रमोद करने के लिए नंदन आदि वनों में जब पहुंचते हैं, मेरु पर्वत के ऊपर, तो वहां उनको आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कहा, भूमि तल से गगन तल को स्पर्श करता है खड़ा, सूर्य चंद्र प्रदक्षिणा करते लगे सुंदर बड़ा। बड़ा ही सुहावना लगता है। नंदनादिक वन मनोहर, स्वर्ण जैसी कांति है, स्वर्गपति देवेंद्र भी पाता यहाँ विश्रांति है। बड़े विश्राम की अनुभूति होती है। स्वर्ग के जो देव और देवेंद्र भी हैं उनको वहां विश्रांति मिलती है। विश्रांति का अर्थ भौतिक आनंद से नहीं है। विश्रांति का अर्थ मात्र आमोद प्रमोद से नहीं है। आमोद प्रमोद तो देवताओं का स्वभाव है, वो करते हैं। लेकिन विश्रांति का जो अर्थ है वो आत्मा में शांत भाव आ जाना, संतुष्टि की भावना। व्यक्ति जब संतोष भाव में आता है, संतुष्टि की भावना में आता है, तभी उसे विश्राम की अनुभूति होती है। वरना कितना भी धन हो, वैभव हो, सुख के साधन हो, सुविधाएं हो, लेकिन अगर मन में संतुष्टि की भावना अगर नहीं है तो व्यक्ति विश्रांति अनुभव ही नहीं करता। वो विश्राम करता ही नहीं। दिन रात या तो शरीर से, और शरीर कहीं ठहर भी गया, बैठ भी गया, तो मन से भागदौड़ करता ही रहेगा व्यक्ति, क्योंकि संतुष्टि नहीं। और जब संतुष्टि आती है तब विश्रांति होती है। हमारे यहां तो श्रावक के लिए विश्राम की बात कही गई। ग्रस्त जीवन में निरंतर आरंभ समारंभ चलते रहते हैं, पाप क्रियाएं चलती रहती है, छह काय के जीवों की विराधना चलती रहती है, संसार के कार्य और आश्रव की क्रियाएं चलती ही रहती है, और कर्मों का बंधन होते रहता है। यानी भगवंत फरमाते हैं कि कर्मों को बांधते बांधते और कर्मों के फल को भोगते भोगते ये जीव थक चुका है। और जब थक जाता है तो आराम की जरूरत होती है, विश्राम की जरूरत होती है। भौतिक रूप से फिजिकल जब हम वर्क करते हैं, थक जाते हैं, तो घंटे 2 घंटे के लिए आराम ले लेते हैं। रात को 8 घंटे के लिए सो जाते हैं, 6 घंटे के लिए सो जाते हैं, विश्राम करते हैं।
पर जिस समय हम विश्राम करते हैं, रात को सो जाते हैं हम, तब क्या हमारी आत्मा भी कर्मों से, बंधन से मुक्त होकर के विश्राम करती है? नहीं, आत्मा को तो तब भी विश्राम नहीं है, कर्मों का बंधन चालू है। तो आत्मा के लिए विश्राम की बात कही प्रभु महावीर ने या अनंत तीर्थंकरों ने, ग्रस्त के लिए विश्राम की बात कही और श्रावक के लिए 4 विश्राम कहे। सामायिक आदि करना, नौकार आदि तप करना, ये एक विश्राम है। जब हम सामायिक आदि करते हैं या नौकार आदि करते हैं तो 2 घड़ी के लिए, सामायिक भी 48 मिनट की और नौकार भी सूर्योदय से 48 मिनट की, तो 48 मिनट के लिए आत्मा को कुछ विश्राम मिलता है, कुछ कर्मों का बंधन उसके रुक जाता है, भारी कर्मों का बंधन रुक जाता है, भार हल्का हो जाता है। ये पहला विश्राम। फिर जब श्रावक अनुव्रतों को स्वीकार करता है तो आजीवन के लिए 5 अनुव्रत बड़े रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की मर्यादा कर लेता है। बड़ी हिंसा नहीं करेंगे, बड़ा झूठ नहीं, बड़ी चोरी नहीं, पर स्त्री और पर पुरुष का सेवन का त्याग और परिग्रह की मर्यादा। तो जब बड़े बड़े पापों का त्याग हो जाता है तो जीव को कर्म बंधन से थोड़ी मुक्ति मिलती है, बड़े बड़े कर्मों का बंधन रुक जाता है, आत्मा विश्राम की अनुभूति करती है। फिर बताया अष्टमी को, चतुर्दशी को, पक्षी को जब संवर, दया या पौषध की आराधना की जाती है, एक अहोरात्रि के लिए, एक दिन रात के लिए सब पापों का त्याग करके शांत, एकांत, निर्वद्य स्थान में, पवित्र वातावरण में, एकांत में सामायिक संवर और पौषध और दया व्रत की आराधना करता है, तो पूरे 24 घंटे के लिए छोटे बड़े सभी पापों का त्याग कर दिया जाता है और तब आत्मा को विशेष रूप से विश्रांति की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जीवन की अंतिम वेला में, जब जीवन का संध्या काल आ जाता है, तब द्रव्य और भाव पूर्वक सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार की वस्तुएं, सभी प्रकार की आसक्ति, शरीर की आसक्ति और आहार, शरीर और उपधि, इन सब का ममत्व और त्याग, ममत्व छोड़ दिया जाता है और त्याग ले लिया जाता है, अर्थात संथारा स्वीकार कर लिया जाता है। समाधि मनन, संलेखना संथारा जब स्वीकार किया जाता है, तब इस जीव को बहुत विश्रांति मिलती है। इस जन्म आश्री संपूर्ण विश्रांति मिल जाती है। मोक्ष जाने वाली आत्मा हमेशा के लिए विश्रांति, भाव भ्रमण है तो इस जीवन की तो अंतिम विश्रांति, फिर वापस नया जन्म होगा, फिर वापस नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान ने अनुव्रत धारण करना, सामायिक आराधना करना, पौषध या दया व्रत करना और संलेखना संथारा करना, इस रूप में श्रावक के लिए घर गृहस्थी में रहते हुए धर्म आराधना के रूप में 4 विश्राम बताए और उसको एक उदाहरण से भी घटित किया कि जैसे कोई व्यक्ति भार लेकर के चलता है, 25-50 किलो का वजन उठा करके चल रहा है, कंधे पर रख करके चलते चलते थक जाता है। जब थक जाता है तो एक कंधे से उठा करके दूसरे कंधे पर रख लेता है।
और फिर आगे बढ़ता है। अभी उसने भार उतारा नहीं, लेकिन एक कंधे से दूसरे कंधे पर बदल भी लिया तो भी थोड़ा सा उसको आराम का अनुभव होता है। फिर आगे बढ़ता है तो कहीं 5-10 मिनट के लिए आहार पानी या शारीरिक आवश्यक क्रियाओं के लिए रुक जाता है। अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा है, एक स्थान पर रुक जाता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भोजन करना है, पानी पीना है, लघु शंका करनी है, शारीरिक क्रिया। तो थोड़ी देर के लिए अपने वजन को एक साइड में रख देता है। जैसे हम सामायिक करते हैं तो हमने संसार का त्याग नहीं किया, लेकिन 2 घड़ी के लिए हमने अपने सांसारिक छल प्रपंच झंझट आरंभ समारंभ सारी क्रियाओं को अलग रख दिया और 2 घड़ी के लिए आत्मा को विश्राम। तो वैसे ही वो व्यक्ति अपनी शारीरिक आदि क्रियाओं के लिए और थोड़ा सा आराम करने के लिए आधे घंटे 1.25 घंटे के लिए रुक जाता है, दूसरा विश्राम लेता है। फिर चलते चलते दिनस्त का समय आ गया, कहीं रात को रुकना पड़ेगा, तो किसी धर्मशाला आदि में रात्रि विश्राम ले लिया। जैसे हम एक दिन रात के लिए पौषध संवर दया आदि कर लेते हैं, वैसे ही एक रात्रि के लिए, लेकिन अभी भी भार से मुक्त नहीं बना है, भार उसके सिर पर है, भले नीचे रख दिया पर दिमाग से भार नहीं उतरा है, क्योंकि जिम्मेदारी बाकी है। सुबह उठेंगे फिर उसी भार को लेकर के चलेंगे। आज पोषित कर लिया, कल सुबह उठेंगे वापस घर दुकान व्यापार सारी व्यवस्थाओं से जुड़ना। और फिर जैसे व्यक्ति अपना जो ड्यूटी लेकर के चला था, जो साधन सामग्री लेकर के चला था, जो भार बोझ लेकर चला था, जिस जगह पहुंचा ना उस जगह पहुंचा करके निवृत्त हो गया। वैसे ही इस जीवन के संध्या काल में जब संथारा ले लिया जाता है तो इस जन्म का सारा भार छोड़ दिया जाता है, पूर्ण विश्रांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ का कि स्वर्गपति देवेंद्र भी पाता यहाँ विश्रांति। वहां जाने के बाद वहां के जो पुद्गल है, वहां के जो परमाणु हैं, जैसे हम धर्म स्थान में आकर के बैठते हैं, घर में, परिवार में, दुकान में परमाणु अलग है, और जब व्यक्ति किसी धर्म स्थान में, आराधना स्थान में, स्वाध्याय भवन में आकर के बैठता है तो उसके वहां के परमाणुओं के कारण से उसे विश्रांति की, सौम्यता की अनुभूति होती है। वैसे ही मेरू पर्वत पर देवगण भी जब जाते हैं, जो कि राग रंग के स्वभाव वाले हैं, और उनको भी वहां एक आनंद की अनुभूति होती है, विश्रांति की अनुभूति होती है। वहां पर उनको आत्मिक शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि वहां तीर्थंकर भगवंतों के परमाणु हैं, तीर्थंकर भगवंतों का वहां पर जन्माभिषेक होता है, और उस कारण से वहां तीर्थंकर भगवंतों के परमाणु है। वहां की हवा में ही, वहां के वातावरण में भी वो भावना है कि वहां जाकर के बैठने पर आत्मा को संतुष्टि की और आनंद की प्राप्ति होती है। उसके आगे बताया अगली गाथा, 12वीं गाथा के अंदर, से पव्वये सद्द महपगा से विरायई कंचन मट्ठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पव्वदुगे गिरिवरे से जलिए भूमि। उस पर्वत पर अर्थात उस मेरू पर्वत के ऊपर कई प्रकार की औषधियां और कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी रही हुई, और गर्म किए हुए तपाए हुए चमकदार सोने की तरह कंचन मट्ठवन्ने, कंचन भी सोने को कहते हैं, तो स्वर्ण रंग का है, और अनेक उसके नाम बताए गए हैं, अनेक नामों से उसको पहचाना जाता है। समवायांग सूत्र के अंतर्गत 16 नाम बताए गए हैं सुमेरु पर्वत के। मंदर, मेरु, मनोरम, सुदर्शन, स्वयंप्रभ, गिरिराज, रत्नोच्चय, प्रिय दर्शन, लोक मध्य, क्योंकि लोक के बीचों बीच इसलिए इसको लोक मध्य भी कहा जाता है। लोक मध्य, लोक नाभि, लोक के नाभि केंद्र पर होने के कारण, जैसे तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया है,
मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु नाभि के स्थान पर है, इसलिए लोक नाभि भी कहते हैं। इसका एक नाम अर्थ भी दिया है, अर्थ। सूर्यावर्त एक नाम दिया है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है इसलिए सूर्यावर्त है। सूर्यावरण भी इसको कहते हैं, सूर्यावरण। इसको उत्तर भी कहते हैं क्योंकि ये सभी दिशाओं से, सभी क्षेत्रों में मेरु पर्वत उत्तर दिशा में, जहां भी जाएंगे किसी भी दिशा में देखेंगे तो वो उत्तर में दिखेगा, अपेक्षा है उसकी। दिगादि, सभी दिशाओं का निश्चय यहां से होता है इसलिए इसको दिगाब्दी भी कहते हैं। और इसको अवतंस यानी कि आभूषण रूप, ये धरती का आभूषण, इसको आभूषण रूप कहा है। जैसे इसके अनेक नाम है और अनेक नामों से ये प्रख्यात है। से पव्वे सद्द महपगासी, अनेक शब्दों से, अनेक नामों से, अनेक महान नामों से ये प्रकाशित है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और अनुत्तरे गिरिसूय पव्वत, यह बड़ा ही दुर्गम पर्वत है। यानी कि मेरु पर्वत के चारों ओर भी दूसरे छोटे बड़े अनेक पर्वत हैं, पर्वतमालाएं हैं वहां पर। कोई भी सामान्य व्यक्ति सामान्य शक्ति से उन पर्वतमालाओं को उलांग करके वहां नहीं पहुंच सकता, ये इतना दुर्गम है। और इस पर अनेक प्रकार की औषधियां, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां आदि इस पर्वत पर होती है। कोई विशिष्ट व्यक्ति ही वहां तक जा सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। तो कहा है, तप्त स्वर्ण समान पीला वर्ण शोभावान है, शब्द की धुन का जहां विस्तार दिव्य महान है, विश्व के सब पर्वतों में श्रेष्ठतम गिरिराज है, दीप्त भौम समान उज्जवल तेज का शुभ राज है। जहां सूर्य जैसी चमक, स्वर्ण जैसा जिसका रंग, और संसार के जितने भी पर्वत हैं छोटे बड़े अनेक, उन सब में ये श्रेष्ठतम कहा गया है, श्रेष्ठतम। और इसको गिरिराज कहते हैं, पर्वतों का राजा है। ये सारी बातें प्रभु महावीर की स्तुति में क्यों बताई जा रही है, इसका एक संबंध है। जैसे मेरु पर्वत स्वर्ण समान है, भगवान महावीर का भी रंग स्वर्ण कलर कहा गया। भगवान महावीर का शरीर भी स्वर्ण के समान था। जैसे इस मेरु पर्वत के अनेक नाम कहे गए हैं, वैसे ही भगवान महावीर के भी वीर, महावीर, वर्धमान, ज्ञात पुत्र, त्रिशलानंदन, सन्मति, निर्ग्रंथ, अनेक नाम, श्रमण, अनेक नाम। ये तुलना है मेरु पर्वत के साथ। जैसे मेरु पर्वत अन्य सभी पर्वतों में श्रेष्ठ कहा गया है और उज्जवल और तेज के साथ खड़ा है, वैसे ही प्रभु महावीर संसार के समस्त मुनियों में, समस्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी कहे गए। और जैसे मेरु पर्वत के चारों तरफ सूर्य परिक्रमा करता है, चंद्रमा परिक्रमा करता है और उसका तेज उज्जवल आभावान हो जाता है, वैसे ही प्रभु महावीर अपने ज्ञान के तेज से, अपनी आत्मा के तेज से प्रखर तेजवान थे। इसलिए मेरु पर्वत के गुणों का या स्वरूप का वर्णन बता करके प्रभु महावीर के गुणों के स्वरूप का वर्णन किया। अगली गाथा में इसको बताया गया है, 13वीं गाथा। मही मज्जम्मी ठिये न गंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से, एवं सिरिये ऊस भूरी बन्ने मनोरमे जोयई अच्छी। यह मही मज्जम्मी, मही कहते हैं धरती को, ये पूरी धरती के बीच में खड़ा है, क्योंकि जम्बूद्वीप के बीच में है इसलिए पूरी धरती के बीच में। और ये नगेंद्र यानी कि पर्वतों का इंद्र है। और पन्नायते सूर्य शुद्धले से, सूर्य के समान शुद्ध प्रकाशवान, सूर्य जैसा चमक वाला है। और इतना ही नहीं, सीर्य ऊस भूरी वन्य मनोरमे जोय अच्छी वाणी, यह खूब आभाओं से
और अनेक प्रकार की ज्योति से प्रज्वलित है और शोभावान है, ज्योतित है, प्रकाशवान है। और सब दिशाओं से प्रकाशित होता है, क्योंकि सूर्य चारों तरफ घूमता रहता है, इसलिए जिस दिशा में भी सूर्य पहुंचेगा उस दिशा से, हर दिशा से इसके अंदर जो है दसों दिशाओं में इसका प्रकाश फैलता है। जैसे मेरु पर्वत का प्रकाश दसों दिशाओं में फैलता है, प्रभु महावीर के यश कीर्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैलता है। जैसे मेरु पर्वत इस धरती के बीचों बीच खड़ा है, केंद्र रूप में है, वैसे ही प्रभु महावीर इस संसार के लिए, सभी प्राणियों के लिए केंद्रभूत है, सभी प्राणियों के लिए आधारभूत है, सबको सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। जैसे मेरु पर्वत से दिशाओं का निर्धारण होता है, तीर्थंकर भगवंत जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण करने वाले। इसलिए मेरु पर्वत के साथ इनकी उपमा करके बताया गया कि जैसे मेरु पर्वत धरती के बीच में खड़ा है, जैसे मेरु पर्वत शुद्ध तेज के साथ खड़ा है, वैसे ही प्रभु महावीर शुद्ध और तेज के साथ खड़े। भूमि तल के मध्य में स्थित है नगेंद्र सुमेरुवर, सूर्य जैसा शुद्ध तेजो राशि से युक्त अति प्रखर, क्या मनोहर रंग मणियों का विचित्रित सोहता, दस दिशा द्यो तक किरण का पुंज जग को मोहता। ये सारे संसार को मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला है। सारे संसार को या समस्त जीवों को वहां आनंद की अनुभूति होती है। प्रभु महावीर के चरणों में जो भी चला जाए उससे आनंद की अनुभूति। इसलिए प्रभु महावीर की उपमा का वर्णन मेरु पर्वत के साथ किया गया है। अगली गाथा में उसको उपमित करके बताया, 14वीं गाथा। सुदंसन सेव जसो गिरिस्स पवुच्चई महत्तो पव्वयस्स एतो वमे समणे नाय पुत्ते जाई जसो दंसन नानसीले। जैसे सुदर्शन पर्वत की महिमा बताई, लगभग 4 से 5 गाथाओं में, 9, 10, 11, 12 और 13, इन गाथाओं में मेरु पर्वत के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया और फिर कहा एतो वमे समणे नाय पुत्ते। प्रभु महावीर उन्हीं उपमाओं से मेरु पर्वत के समान ज्ञात पुत्र समण भगवान महावीर वैसे ही हैं जैसे मेरु पर्वत की गुण गाथा गाई गई। जैसे मेरु पर्वत तीनों लोक को स्पर्श करके खड़ा है, वैसे ही प्रभु महावीर तीनों लोक के नाथ कहे जाते हैं, त्रिलोकीनाथ। क्या तीर्थंकर राजा है? नहीं, राजा नहीं, पर राजाधिराज है। क्योंकि मध्य लोक के जो राजा या इंद्र होते हैं वो असुरेंद्र होते हैं। असुर कुमार जाति के जो इंद्र हैं, असुरेंद्र, वो अधोलोक के राजा गिने जाते हैं। मध्य लोक के राजा चक्रवर्ती या राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह आदि मध्य लोक के राजा गिने जाते हैं। और वैमानिक देवों के जो इंद्र हैं, शक्रेंद्र आदि, वे ऊंचे लोक के इंद्र गिने जाते हैं। असुरेंद्र अधोलोक के, नरेंद्र यानी कि चक्रवर्ती आदि राजा आदि मध्य लोक के, और सुरेंद्र यानी कि देवेंद्र वे ऊंचे लोक। तीनों लोक के अलग अलग नाथ हैं। मध्य लोक के मालिक असुरेंद्र, मध्य लोक के मालिक नरेंद्र चक्रवर्ती, अधोलोक के मालिक असुरेंद्र और ऊर्ध्वलोक के मालिक सुरेंद्र, देवेंद्र। पर वे तीनों भी, देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र, सब आकर के तीर्थंकर भगवान के चरणों में नतमस्तक होते। तीनों लोक के नाथ और तीनों लोक के इंद्र
प्रभु के चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। इसलिए प्रभु उन तीनों लोकों के नाथ के भी नाथ है, इसलिए उनको देवादिदेव कहा जाता है। वो देव नहीं है, देवादिदेव है। देवों के भी देव हैं, इंद्रों के भी इंद्र हैं, राजाओं के भी महाराजा के समान। इसलिए जैसे मेरू पर्वत तीनों लोक को स्पर्श करता है, प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए तीनों लोक के इंद्र आते हैं, तीनों लोक के मालिक आते हैं। इसलिए प्रभु को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। ये तो वो में सामने नायक जाई जसो दंशन नान सीधे, जाति में, यश में, और ज्ञान और दर्शन और शील। क्योंकि पहले पूछा ही यही गाता, कहम च नाणम कहम दंशनम से शीलम कहम नायसु यस्सा। ज्ञान कैसा है प्रभु का, प्रभु का दर्शन कैसा है, प्रभु का जीवन या शील कैसा है, जीवन दर्शन कैसा है। तो ये कह रहे हैं इस गाथा में कि मेरू पर्वत के समान प्रभु की जाति निर्मल है, मेरू पर्वत के समान प्रभु का यश दसों दिशाओं में फैलता है। मेरू पर्वत के अंदर जैसे 3 कांड हैं, 3 भाग हैं, 3 विभाग हैं, वैसे ही प्रभु के शासन में ज्ञान, दर्शन और शील यानी कि चारित्र, ये 3 विभाग। जैसे मेरू पर्वत पर 4 वन कहे गए हैं, वैसे ही प्रभु के 4 अनंत चतुष्टय कहे गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत बल। किसी अपेक्षा से 4 अतिशय भी कहे गए, ज्ञानातिशय, दर्शनातिशय, वचनातिशय और अनंत चतुष्टय अतिशय, अनंत अतिशय। तो प्रभु के जो गुण हैं, उन गुणों को मेरू पर्वत की उपमाओं से उपमित करके दिया गया। इसलिए कहा गया है, क्या अधिक कहना सुदर्शन मेरू की जो दीप्ति है, वीर स्वामी की वही उज्जवल मनोहर कीर्ति है। ज्ञात पुत्र महातपोधन वीर सर्व महान थे, ज्ञान दर्शन शील यश शुभ जाति में असमान थे। उनकी तुलना का इस युग में, इस धरती पर, चाहे वो ज्ञान की अपेक्षा, दर्शन की अपेक्षा, जीवन दर्शन की अपेक्षा, यश और जाति, शुभ परिणाम, इन सारी चीजों में वो असमान थे। मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था, वो अद्वितीय थे, इसलिए सर्वोत्तम थे, अनुत्तर थे। ऐसे अनुत्तर प्रभु की स्तुति करते हुए विभिन्न उपमाओं से उपमित करते हुए बताया गया है। अगली 15वीं गाथा में कहते हैं, गिरिवरेवा निसहाय यानम रुययव सेठे वलयायतानम तओ वमे से जग भूई पन्ने मुनीन मज्जे तबुदाहु। मेरू पर्वत ऊंचा पर्वत है, लंबा नहीं है। निषद पर्वत जो है वो लंबा है। महाविदेह क्षेत्र की बाउंड्री करने वाला पर्वत है निषद पर्वत। हमने तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्ययन में पढ़ा था, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी 6 वर्षधर पर्वत होते हैं। तो निषद पर्वत सबसे लंबा पर्वत होता है। जैसे सब लंबे पर्वतों में निषद सबसे बड़ा है, और वलयाकार, गोलाकार पर्वत जैसे मानुष्योत्तर पर्वत होता है, गोलाकार होता है, जो पुष्कर द्वीप के बीचों बीच चक्र की तरह खड़ा है, उसको वलयाकार कहते हैं, चूड़ी के आकार का। वैसे ही आगे जाकर के जहां रुचक द्वीप है, रुचक द्वीप में भी एक गोलाकार पर्वत है। गोलाकार पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत रुचक है। तो 3 तरह के पर्वत हो गए। ऊंचे पर्वतों में सुदर्शन श्रेष्ठ है, लंबे पर्वतों में निषद श्रेष्ठ है, और वलयाकार पर्वतों में, परिमंडलाकार, चूड़ी जैसे आकार के पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ है।
ठीक वैसे ही सभी अपेक्षाओं से, जीवन की ऊंचाई से, ज्ञान की लंबाई से और आत्मा के अंतर्गत रहने की, केंद्र में, आत्मा के केंद्र में स्थित रहने की अपेक्षा से प्रभु महावीर श्रेष्ठ है। बाहर द्रव्य वस्तुओं का स्वरूप दिया और द्रव्य वस्तुओं के स्वरूप के साथ प्रभु महावीर को उपमित करके बताया कि भगवान महावीर कैसे श्रेष्ठ है। मतलब भगवान महावीर अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में, अपनी आत्मरमणता में, अपनी गहराई में, अपनी ऊंचाई में, भावों की गहराई, भावों की ऊंचाई, आत्मरमणता, इन सारी चीजों की अपेक्षा से जितने भी प्रज्ञावान, जितने भी ज्ञानवान महापुरुष हुए हैं, उन सभी ज्ञानवान महापुरुषों में इस जगत के ऊपर तव में से जग भूई पन्ने, इस जगत पर भ्रूति प्रज्ञ महावीर, अनंत ज्ञानी महावीर, मुनीण मज्जे तमुदाहु पन्ने, समस्त मुनियों में और समस्त ज्ञानियों में प्रभु महावीर श्रेष्ठ हैं। ऐसा ज्ञानी जन फरमाते। कौन कह रहे हैं बात? ज्ञानी जन, अर्थात सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं। सिर्फ सुधर्मा स्वामी ही नहीं कह रहे हैं, सुधर्मा स्वामी ने इन शब्दों में कहा है, लेकिन जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन सभी ज्ञानियों का यही कहना है कि प्रभु महावीर जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष इस जगत में दूसरे उस युग में नहीं है। अपने अपने युग में तो हर तीर्थंकर होते हैं, तो उस युग में तीर्थंकर से बढ़कर के कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नहीं होता है। इसलिए तीर्थंकर की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता इस संसार के अंदर जो जो चीजें अति उत्तम चीजें हैं, उन अति उत्तम चीजों से तुलना करके प्रभु की गुणों की व्याख्या की गई है। दीर्घ पर्वत जाति में जो निषद की है श्रेष्ठता, और वलयाकार गिरि में रुचक की है ज्येष्ठता। वीर स्वामी क्यों जगत में श्रेष्ठ प्रज्ञावान थे, विश्व के मुनिवरों, विश्व के मुनि वृंद में सब भांति पूज्य महान थे। इस विश्व में जितने भी मुनि वृंद हुए उन सब में वो पूज्य थे, सबके लिए आदरणीय थे, सबके लिए वंदनीय थे। हमारे लिए भी ऐसे प्रभु महावीर वंदनीय है, पूजनीय है, अहोभाव के पात्र हैं। हम उनके चरणों में जितना समर्पित होंगे, उनके गुणों से एक एक गुण को भी अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारी आत्मा भी दृढ़ और आत्मरमणता में आगे बढ़ेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। पुनः मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन कहा हो तो मैं आत्म साक्षी से, आप सभी की साक्षी से, पंच परमेश की और संघ की साक्षी से इच्छामि दुक्कड़म करता हूं और आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सूचना के लिए बता दूं, कल सुबह ठीक 9 बजे से जैन जीवन शैली की कक्षा रहेगी।